औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। पहले वीडियो में हमने आपको असाबी मिजाज वाले अफराद के लिए अफ्तारी के लिए एक घर पर तैयार करने वाला शरबत बताया था। इस वीडियो में हम आपको उजलाती मिजाज यानी उजलाती असाबी या उजलाती गुदी मिजाज वालों के लिए अफ्तारी के लिए एक शरबत बताएंगे। तो दोस्तों, इन मशरूबात के बताने का मकसद ये है कि आप अपने मिजाज के मुताबिक ये मशरूबात घर पर तैयार करें। ऐसे ना सिर्फ आपकी सेहत की हिफाजत होगी बल्कि ये शरबत आपको बहुत सस्ते भी पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खालिस भी होंगे, मसनूई चीज़ों से पाक होंगे। तो दोस्तों, असाबी मिजाज के जो अफराद होते हैं वो इस मौसम में जब ठंडे मशरूबात से अफ्तारी करते हैं तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो जोड़ों के दर्दों, गैस और कब्ज का होता है। जब वो इन ठंडे मशरूबात से अफ्तारी करते हैं तो उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हरकत में मुश्किलात पेश आती हैं, तरावी पढ़ने में मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे कुरान पाक की तिलावत सुनने से महरूम रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम एक ऐसा मशरूब आपको बताएंगे कि आप अपने मिजाज के मुताबिक जब ये इस्तेमाल करेंगे तो जहां आप रोज़े रख सकेंगे वहां तरावी में कुरान पाक की तिलावत भी सुन सकेंगे और आप जोड़ों के दर्दों, गैस और कब्ज से भी महफूज रहेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप ये चीज़ें भी नोट कर लें और तरीक़ेकार भी नोट कर लें और इसको शरबत को बनाने का तरीका समझ लें और बना लें और इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें आपको बादाम शीरी चाहिए यानी मीठा बादाम चाहिए। ये आपने 200 ग्राम ले लेना है। ठीक है जी, 200 ग्राम बादाम मीठा लेकर उसको रात को थोड़े से पानी में भिगो दें। ठीक है जी। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए यानी ये बादाम सारी रात पानी में भिगोए रहें, सुबह आपने ये शरबत तैयार करना है। तो 200 ग्राम बादाम थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह उठकर इन बादाम का छिलका नरम हो चुका होगा, छिलका उतार दें और बादाम को जो है जूस वाले मशीन में डाल के उसको थोड़े से पानी में अच्छी तरह उसको ग्राइंड कर लें। ठीक है, और फिर इसमें और पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये पानी आपके पास 4 किलो होना चाहिए, यानी 200 ग्राम बादाम के लिए उसको थोड़े से पानी में आप भिगोएंगे, लेकिन जब उसको आप ग्राइंड करेंगे और पानी में मिलाएंगे तो ये सारा पानी जो है वो 4 लीटर होना चाहिए, 4 किलो होना चाहिए। अब इसमें अदरक का रस आपने लेना है 1 पाव। ठीक है जी, 250 ml आपने अदरक का रस निकाल लेना है, उसको किसी कपड़े से पुन लेना है ताकि उसके रेशे वगैरह निकल जाएं। ठीक है जी। इसके अलावा ये बादाम जिस पानी में आप मिलाएंगे 4 किलो प्लस इसमें अदरक का रस 1 पाव मिलाकर आपने इसको आग पे चढ़ा देना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आपको अलग से जिन और चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें काली मिर्च आपको 5 ग्राम चाहिए, ज़ीरा सफ़ेद 5 ग्राम चाहिए। ये चीज़ें भी आप लेकर इनको इंतहाई बारीक सफ़ूफ बना के रख लें। अच्छा, अब इस शरबत के लिए आपको जो चीनी चाहिए वो 5 किलो होनी चाहिए। ठीक है जी। अब 4 किलो बादाम वाला पानी, 1 पाव अदरक का रस वो भी आपने उसमें मिला देना है और चीनी भी उसमें मिला देनी है और इसको आपने आग पे चढ़ा देना है। और इसके अलावा काली मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद 5-5 ग्राम जो आपने इंतहाई बारीक सफ़ूफ किया था वो भी इसमें मिला के इसको पकने के लिए रख दें। जब देखें ये कि शरबत का कवाम इंतहाई गाढ़ा हो गया है यानी शरबत के कवाम पर आ गया है,
कवाम थोड़ा सा गाढ़ा या पतला रह जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा अरसे के लिए रखना नहीं है। सिर्फ आपने माह रमज़ान में इसको बनाना है, इस्तेमाल करना है। बाद में बनाएं तो बना सकते हैं। गर्मियों के लिए ये भी बहुत अच्छा मशरूब रहेगा, उजलाती मिजाज के लोगों के लिए। ठीक है, तो जब ये शरबत के कवाम पर आ जाए, ठीक है, तो अब इसको उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी मलमल के कपड़े से छान लें, ताकि इसमें जो छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद के वो ज़रात होते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, काले काले होते हैं, तो वो एक साइड पे उनको छान के अलग कर लें। अगर रहने दें तो ये बहुत मुफीद चीज़ है, ना छाने तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये मशरूब जो है वो आपने अफ्तारी के लिए इस्तेमाल करना है। किन लोगों ने इस्तेमाल करना है? सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उजलाती मिजाज के वो लोग जिनको अफ्तारी में ठंडा पानी या मशरूब पीने से गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, जोड़ मुंजमद हो जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं, और वो बेचारे सजदा करने और तरावी में कुरान पाक की तिलावत सुनने से महरूम रह जाते हैं। उनके लिए ये बेहद मुफीद शरबत है। इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में